हेलो गाइस, आपका मेरे पापा के चैनल एक्सप्लोर विद वाई के शर्मा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज पापा ने वीडियो बनाई है रैपिड ट्रेन की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पार्किंग स्पेस है। तो यहाँ पर पापा ने बाइक खड़ी कर दी थी। यहाँ पर चार्ज है 10 रुपीज़ और 6 आवर्स के लिए आप अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर सकते हैं 10 रुपये में। तो यहाँ पर पापा ने बाइक खड़ी कर दी थी। अब वो अंदर एक्सप्लोर करने जा रहे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्किंग स्पेस काफ़ी स्पेशियस है और काफ़ी बड़े एरिया में दी हुई है। यहाँ पर ये एरिया बहुत अच्छे से डेवलप हो गया है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर एंट्री हो रही है, ये एंट्रेंस है स्टेशन का। तो अगर आप मेट्रो से कंपेयर करें इस प्रोजेक्ट को तो आपको बहुत सी सिमिलैरिटीज़ भी मिल सकती हैं और बहुत सा डिफरेंस भी है। तो सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो देखिए, क्लीन स्टेशन मेट्रो के भी बहुत रहते हैं और यहाँ पे भी क्लीन बहुत थे स्टेशन। तो यहाँ पर सफाई का बहुत ध्यान रखा गया था, बहुत सफाई थी। तो यहाँ पर ये देखिए, ऊपर जा रहे हैं और टिकट काउंटर में जाएंगे तो ऊपर से और आपका टिकट काउंटर के बीच का ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, आपको काफ़ी चलना पड़ेगा। तो अब हम अंदर आए हैं। ये है नमो भारत ट्रेन का जो प्रोजेक्ट जो इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने 20 अक्टूबर को आकर, और ये हमारे घर के ना जस्ट पीछे ही है ये एरिया। तो हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा यहाँ पर आने में। तो पापा यहाँ पर जल्दी से आ गए थे, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। तो यहाँ पर टिकट जो है वो कई श्रेणियों में आपको मिलता है। अगर आप प्रीमियम क्लास लेते हैं तो उसकी अलग रेट है और सेकंड क्लास या जनरल क्लास बोल सकते हैं तो उसकी टिकट की प्राइस अलग है। तो पापा ने दुहाई तक की टिकट ली थी तो उनको पड़ी थी 40 रुपये में। और आप ये देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट भी डिस्प्ले पे रखा हुआ है, ये मॉडल है छोटा सा। तो यहाँ पर ये ऐसे डेवलप करने का प्लान है, तो वो प्रोजेक्ट इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखा होगा NCRTC। ये है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो फेज़ 1 ऑफ रैपिड एक्स प्रोजेक्ट मैनेज्ड बाय NCRTC। और जो ये ट्रेन है ना, इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है और ये डिस्टेंस कवर करेगी दिल्ली टू मेट्रो। और आपको पता है लेस देन 60 मिनट में ये आपका कवर कर लेगी डिस्टेंस। तो आप आराम से 1 घंटे से नीचे के टाइम में मेरठ पहुंच सकते हैं या मेरठ से दिल्ली ट्रैवल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, जो पेंटिंग लगी हुई थी काफ़ी सही थी, उसमें लिखा हुआ था कि आप जो है अगर ट्रैवलिंग में कम टाइम स्पेंड करेंगे तो आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात भी है। क्योंकि इंडिया में ना ट्रैवलिंग का टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि जॉब से भी ज़्यादा ट्रैवलिंग में लोग टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो वो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है। अगर वो कंसर्न दूर हो जाए और हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अच्छा हो जाए तो लोगों को काफ़ी कन्वीनियंट हो सकता है। और यहाँ पे ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी आपको ट्रैवलर्स इतना ज़्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी तो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हुआ ही नहीं है। तो अभी पैसेंजर्स तो इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बट 2025 तक जैसा कि अनुमानित है कि मेरठ से लेके दिल्ली तक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो तब आपको काफ़ी अच्छे पैसेंजर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर काफ़ी अच्छे तादाद में लोग आने लग जाएंगे ट्रैवल करने के लिए। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा स्टेशंस कवर नहीं हो रहे हैं, 5 स्टेशंस हैं अभी जो कवर हो रहे हैं। तो हम यहाँ साहिबाबाद से बैठने का है यहाँ पर, और पापा साहिबाबाद से ही बैठे हैं। तो यहाँ साहिबाबाद से दुहाई तक की टिकट ली है उन्होंने। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया था 40 रुपये की है ये टिकट। तो ये वाला जो कोच था ना जिसमें बैठे हैं वो जो है वो जनरल क्लास का टिकट था और प्रीमियम क्लास भी है एक, तो उनकी टिकट की प्राइस अलग है। तो यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि जैसे मेट्रो में होता है कि सीट रिज़र्व होती है विमेन के लिए, वैसा यहाँ पर भी सीट रिज़र्व थी। हालांकि पैसेंजर्स ही इतने नहीं हैं तो अभी इतना सिक्योरिटी का कंसर्न है नहीं। और ये देखिए, यहाँ से गाज़ियाबाद पहुँचने वाली थी। तो आप स्पीड देख सकते हैं कि कितनी सही स्पीड में चल रही थी।
और ये भी एक डिफ़रेंस है कि अभी जैसे मेट्रो में ना बहुत जल्दी-जल्दी मेट्रोज़ आती हैं क्योंकि इतने सारे पैसेंजर्स हैं मेट्रो में। तो यहाँ पे ना अभी इतने आपको पैसेंजर्स नहीं मिल रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा ट्रेन नहीं है। तो मतलब अगर आपने एक ट्रेन छोड़ दी ना, तो आपको काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा दूसरी ट्रेन के लिए। तो उसमें ही मेनली टाइम लग रहा था, जो दूसरी ट्रेन के लिए आपको वेट करना पड़ रहा है। मेरे ख़्याल से तो 1-2 ट्रेन से ज़्यादा चल नहीं रही होगी ट्रेन, जैसा कि मैं वीडियो में देखकर अंदाज़ा लगा सकती हूँ। तो वही अभी सिनेरियो है, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा। बाकी आपको अगर आप वन्स आप ट्रेन में बैठ गए हो, तो आप कब पलक झपकते अपने स्टेशन पे पहुँच जाओगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रीजनल रैपिड ट्रांज़िट सिस्टम है ये, तो इनका प्लान है इसको 82.15 किलोमीटर तक विस्तृत करने का। ये सेमी हाइब्रिड रैपिड ट्रेन रेल कॉरिडोर है और प्रेजेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2025 तक ही कंप्लीट होगा। और ये प्लान में है कि ये दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ को कनेक्ट करेगा, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर जो है ना, दिल्ली इतना आगे बढ़ा, उसके बाद फिर इतनी पॉपुलेशन हो गई थी कि फिर एनसीआर को डेवलप करना पड़ा, और अब उससे आगे के एरियाज़ को भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को एक बार में सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो अगर ऐसा हो कि कोई दिल्ली में जॉब कर रहा है और अगर वो मेरठ में रहता है, तो वो ईज़िली अप डाउन कर सके। तो अगर कोई ईज़िली अप डाउन कर सकता है लेस देन 1 आवर में, तो वो क्यों फिर मेरठ से फिर दिल्ली शिफ्ट होना चाहेगा? वो तो यही सोचेगा कि अगर मैं इतनी जल्दी मतलब जा सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ मेरठ से दिल्ली, तो मेरे लिए वही कन्वीनिएंट है। तो प्लान यही है, और कनेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है सारी सिटीज़ को। जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो गति शक्ति जो आपने पहले देखा था प्रोजेक्ट में लिखा हुआ था, बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हैं प्रोजेक्ट्स में ही। तो वो जो एक छोटा-सा मॉडल था जो अभी आपको पहले दिखाया था, उसमें गति शक्ति भी लिखा हुआ था वर्ड। तो वो लॉजिस्टिक्स की प्राइस को कम करना ही मेन एम है गति शक्ति में। क्योंकि लॉजिस्टिक्स जो होता है ना, लॉजिस्टिक मतलब कि अगर आप ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, मतलब कुछ आपको सामान इधर-उधर करना है, तो ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स में कवर होती है। तो अगर उसमें आपका अगर पैसा उसमें ही ज़्यादा लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सामान जो है वो आपको महँगा मिलेगा, क्योंकि कोई सामान बहुत सस्ता है, लेट्स से कि जयपुर में वो बहुत सस्ता मिल रहा है, बट बोलते हैं ना जयपुर में बहुत सस्ता है, या यहाँ पे आगे वो महँगा हो गया। तो वो जितना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, वो भी तो उसमें ऐड होगा। पहले जब मैं छोटी थी तो मैं यही सोचती थी कि अरे पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो उससे प्राइस वेजिटेबल्स के दाम बढ़ना या और किसी के दाम बढ़ने से क्या कनेक्शन है पेट्रोल का और इन सब चीज़ों का। फिर बाद में पता चला अच्छा ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ उगाई जा रही है, तो उसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो किसी और जगह पे, तो ऑब्वियसली वो महंगी हो जाएगी। पेट्रोल महंगा है, तो वहाँ का ट्रैवलिंग भी तो महंगी ही हो जाएगी। तो फिर उस हिसाब से सामान भी महंगा ही हो जाएगा। अब जैसे पहले हिमाचल में गए थे, तो वहाँ पर सेब जो था वो काफ़ी सस्ता था, और वो सस्ता मिलता है वहाँ पर क्योंकि वो वहीं पे उगाते हैं। फिर वो जब यहाँ पे आता है, तो जैसे-जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड होता जाएगा, वैसे-वैसे महंगा होता जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, और इनका ही दाम कम करना है हमें, तो उसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा सोच रही है, आगे विस्तार कर रही है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो वीडियो में आप इस चीज़ को देख सकते होंगे कि कितनी ज़्यादा स्पीड है इस ट्रेन की। तो ट्रैवल करने में काफ़ी सही लग रहा था अंदर। और यहाँ पे ना डेडिकेटेड चार्जर पॉइंट भी हैं, और अनाउंसमेंट भी होती है। वो सारा सब कुछ मेट्रो के जैसा ही है। बस एक डिफ़रेंस ये है कि यहाँ पे ना जब आपकी ट्रेन आएगी, तो आपको एक बटन दबाना होगा, तभी वो दरवाज़ा खुलेगा। उससे पहले वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो अगर जैसे मेट्रो में हम वेट करते थे, खड़े रहते थे, और ऑटोमेटिकली दरवाज़ा खुल जाता था, बट इसमें आपको एक बटन दबाना पड़ेगा, जो कि मुझे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटर लगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता, हम जल्दी-जल्दी भाग के आ रहे होते हैं मेट्रो में, और अचानक से वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो मैंने कई लोगों के साथ ऐसा देखा था, इनफैक्ट 1-2 बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि हमें पता नहीं होता कि कितनी देर से मेट्रो खड़ी थी वहाँ पर, हम जल्दी-जल्दी भाग के आते हैं, वो अचानक से बंद हो जाती है, तो हमारे मतलब कभी शोल्डर में कहीं भी दर्द आ सकता है उसकी वजह से। तो वो
उससे बेटर ये सिस्टम है कि बटन दबाया, फिर आपने अंदर एंटर करा और फिर आप आराम से बैठ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले ही भी बताया था, देखिए इसमें एनसीआरटीसी वर्ड मेंशन है और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मेंशन है। और ये देखिए कितना स्टेशन यहाँ पे डेवलप करना है। एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए कितनी प्लानिंग चाहिए होती है, वो आप इस मॉडल से खुद अनुभव कर सकते हैं कि वहाँ का लैंडमार्क करो, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, कैसे क्या क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें सोचने में कितना टाइम लगता है। इसीलिए कोई अच्छी चीज़ आने में भी टाइम लगता है, उसको डेवलप करने में भी टाइम लगता है। तो आशा करते हैं गाइस कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी पापा की। उनका एफ़र्ट बहुत है गाइस इन सारी वीडियोज़ को बनाने में। तो प्लीज़ आप इन वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि एक रिटायरमेंट के बाद, जैसा कि मैंने आपको उनकी पहली वीडियो में भी बोला था कि रिटायरमेंट के बाद लोग अक्सर सोचते हैं कि अब हमारी लाइफ में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा रखा नहीं है, अब हमें आराम करना चाहिए। बट पापा जो है ना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं आगे कि मैं नहीं, मुझे घर में नहीं बैठना, मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो उन्होंने अपना एक मन बना रखा है इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर उनको एनकरेजमेंट मिलेगा, उनको व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो वो और भी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। तो प्लीज़ प्लीज़ उनकी वीडियो पे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि वो मोटिवेटेड ही रहें और आगे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाएं। तो हम अगली वीडियो में आपसे जल्द ही मिलेंगे। होप सो कि पापा और भी अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करें। तो हम आपको अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।